अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के पास जमीन है जो उस पर वो जिरात कर सकता है, 1 एकड़ या 1 एकड़ के करीब 2 एकड़ के करीब है। ये इंसाफ है तुम्हारा? अच्छा, कितने महिला 90% मुस्लिम महिला अपने बच्चे मजबूर हो जाती हैं, जब वो डिलीवरी देती है तो अपने घर में देती हैं। यही तो हम बात कर रहे हैं कि अरे भाई, सामाजिक न्याय की बात करने वाले लालू नीतीश कुमार भी किसी जमाने में करते थे, मोदी भी कहते थे सबका साथ सबका विकास। ये गवर्नमेंट का, हुकूमत का डेटा है, मेरे दिमाग का, दिल का बना हुआ नहीं है। इसको सोचकर जब तुम 6 तारीख को वोट डालने जाओगे तो तुमको वोट देना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सच है मेरे भाई, ये बात बिल्कुल सच है कि बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी को 3 मर्तबा प्रधानमंत्री बनाया, मगर नरेंद्र मोदी का दिल अहमदाबाद में अटका हुआ है। ये बात बिल्कुल सही है कि 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, मगर उनका दिल सिर्फ राजगीर में अटका हुआ है। ये बात बिल्कुल सच है कि तुमने 20 साल लालू परिवार को मुख्यमंत्री बनाया, फिर 25 साल में कई मर्तबा उनके बेटे उप मुख्यमंत्री बन गए। तुमने झोली भर भर कर उनको वोट दिया, मगर लालू का दिल सिर्फ अपने बेटे में अटका हुआ है। एक प्रधानमंत्री का दिल अहमदाबाद में अटका हुआ है, एक नीतीश कुमार का 20 साल से मुख्यमंत्री है, राजगीर में अटका हुआ है। एक राजद का लालू परिवार है, सिर्फ एक ही अपने बेटे में अटका हुआ है। बताओ कहां विकास होगा? तो विकल्प क्या है? विकल्प MIM पार्टी है। हमने रावण के साथ, चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ मिलकर हमने अलायंस किया है। तो हम आपको बताने आए हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि आप अपने के वोट का सही इस्तेमाल करिए। रहा सवाल अमित शाह का, जो बार बार दिन रात उनको एक ही चीज नजर आती है, घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया। अरे अगर बिहार में घुसपैठिया है तो शाह साहब आप सो रहे थे? देश के गृह मंत्री आप हैं, BSF तुम्हारे पास है, पूरी हुकूमत तुम्हारे पास है, कैसा कोई बॉर्डर क्रॉस करके बिहार में आ रहा है? मगर अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, इतना झूठ बोलते हैं। इलेक्शन कमीशन ने SIR किया तो क्या 2 घुसपैठिया निकले? 2 निकले सीमांचल में। बताओ अमित शाह, कितने घुसपैठी निकले बिहार में SIR के बाद? तुमने कितने नाम इलेक्शन कमीशन ने निकलवा दिए? कितने घुसपैठी थे बताओ? कुछ नहीं बोल सकते, मगर अमित शाह जनता में आकर बोलते हैं घुसपैठी को निकालना है, नहीं निकालना है। तो हर जनता बोलेगी निकालो, मगर निशाना किधर है? अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपकी क़यादत होना जरूरी है। भारत की जमहूरियत मजबूत होगी, भारत की जमहूरियत मजबूत होगी। आप बताइए, 17% अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की आबादी है और कितने पूरे पार्टी टिकट देते हैं? क्या हाल बना के रख दिया आपने? सिर्फ हमसे वोट ले लेंगे और उसके बाद हमको लाचार और लावारिस करके छोड़ देंगे। तो मैं आपसे अपील करने आया हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर हम इस मुल्क में जमहूरियत को मजबूत करना चाहते हैं तो 6 तारीख के दिन आपसे अपील कर रहे हैं कि आप एक नौजवान को यहां से अपना विधायक बनाकर भिजाइए। सब लोग पतंग छाप पर वोट देंगे इंशाअल्लाह। अब वादा कर रहे हैं आप, याद रखिए, बिहार में जंगल राज अभी भी चल रहा है।
एक जंगल राज था जब लालू के परिवार के लोग मुख्यमंत्री थे, दूसरा जंगल राज मोदी, नीतीश कुमार और फिर तेजस्वी जी कभी कभी शामिल हो गए तो जंगल राज चल रहा है। ये वो पहला पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 चल रहा है। तो दोनों जंगल राज थे जिसमें राज वोट तो ले लिया मगर राज कोई और कर रहा था, गरीब को कोई फायदा नहीं हुआ। अरे बिहार में 4% लोग, 4% बेरोजगारी का तनासुब है, 4% देश से ज्यादा। बिहार में 28% लोग अपना घर बार छोड़कर देश के कोने कोने में जाते हैं और फिर बिहार में उनके 28% लोग जाने की वजह से करीब 30 से 50% घर मुतासिर होते हैं। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, तुमने कौन सा विकास किया बताओ? बोलते हैं 125 यूनिट बिजली के फ्री देंगे, जाकर किसी किसान से पूछो जो ट्यूबवेल से पानी निकाल कर अपनी जमीन पर पानी छोड़ता है, 6-6 घंटे 8-8 घंटे बिजली नहीं आती, 6-6 घंटे। मगर आज बड़े बड़े बुलंदबांग दावे किए जा रहे। अरे 20 साल तुमको सत्ता मिली नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, और बिहार में आपने करप्शन को आम कर दिया, भ्रष्टाचार को, रिश्वत को आम कर दिया। एक रेट होता है, इतना पैसा देंगे तो म्यूटेशन होगा, इतना पैसा देंगे तो रजिस्ट्री होगा, इतना पैसा देंगे तो आवास योजना में हिस्सा मिलेगा। अरे तुम 20 साल से गरीब का खून चूस कर हमारी माओ के अकाउंट में सिर्फ 7,000 रुपया डालते हो। अरे तुमको तो डालना था, इतनी रिश्वत तुम्हारे दौर में आम हो गई कि तुम कम से कम एक के अकाउंट में 50,000 डालते तो शायद हम कैसे मान सकते थे कि तुमने रिश्वत का एक 5% हिस्सा गरीबों को दिया। इतना रिश्वत तुमने लिया है। तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप तमाम से अपील है कि 6 तारीख के दिन मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। लोग आएंगे, हमको गाली देंगे, हमको इसकी कोई फिक्र नहीं है। लोग इल्जाम लगाते, हमको कोई फिक्र नहीं है। मगर हमारा एक ही ख्वाब है कि हम इस दुनिया से जाने से पहले देखना चाहती हैं कि भारत की जमहूरियत और मजबूत हो, और मजबूत ऐसे होगी जब यहाँ पर अल्पसंख्यक समाज को उनकी अपनी सियासी लीडरशिप होगी। आपको अपने वोट से अपनी सियासी लीडरशिप को बनाना है। यहाँ से मायम पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब करिए। आप आए यहाँ पर, बहुत बहुत शुक्रिया। जो नहीं आ सके, हमारा पैगाम उन तक जरूर पहुंचाइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।